Good morning, student. How are you? I hope you all are fine. Today moral is virtually nothing is impossible in this world if you just put your mind to it and maintain a positive attitude. It means इस दुनिया में वास्तव में कुछ भी असंभव नहीं है अगर आप इसे अपना ध्यान दें और सकारात्मक दृष्टिकोण बनाए रखें। मतलब पॉजिटिव हमेशा आप क्या करें, पॉजिटिव ही सोचें। कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं होती है। अगर हम कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं और अगर हमारे माइंड में पॉजिटिव है उसके लिए थॉट जो सोच रहे कि हाँ ये अच्छा होगा, तो कोई भी चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। हम उसको करके दिखा सकते हैं। ओके, तो कोई भी चीज़ इतनी टफ़ नहीं होती है। अगर आप एक बार तय कर लें कि हमको हाँ ये करना है तो हमें करना है, फिर उससे डरे नहीं, उससे पीछे ना हटे, उस चीज़ को करके दिखाएं। ओके, आज आपके सेकंड चैप्टर का रिवीजन है हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर जनरेशन। इसका आज रिवीजन होगा, तो टुमारो विल बी योर टेस्ट 3 PM to 4:30 PM। ओके, तो रिवाइज कर लेते हैं हम लोग कि चैप्टर सेकंड में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा था। तो लेट्स लर्न अबाउट में जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, क्लासिफिकेशन ऑफ कैपेसिटी और क्लासिफिकेशन बाय कैपेसिटी एंड क्लासिफिकेशन बाय द बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। ये 3 टॉपिक हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो एज द टाइम पास्ड अ मोर सुइटेबल एंड रिलायबल मशीन became a need which could perform our work more quickly। जैसे कि आपको पता है, जैसे जैसे टाइम बीतता जा रहा है वैसे ही कंप्यूटर क्या बहुत ही सुइटेबल मशीन बनती चली जा रही है। हमारी ज़रूरत के हिसाब से जितना भी हमको वर्क करना रहता है वो बहुत ही जल्दी उस वर्क को क्या करती है, परफॉर्म करती है। कंप्यूटर आर सच एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। ये बहुत ही इंटीग्रल पार्ट बन गया है हमारी लाइफ का। Now most people take them and what they have added to life totally for granted. Even more so the generation who was grown from infancy within the global desktop and laptop revolution since the 1980s। तो बहुत ही बेसिक नीड बनती चली जा रही है हमारी, और इससे जनरेशन जो आने वाली जनरेशन है वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है इससे। ओके, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। द हिस्ट्री ऑफ द कंप्यूटर गोज़ बैक सेवरल डिकेड्स। हाउएवर देयर आर 5 डेफिनेबल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। तो अगर हम हिस्ट्री पढ़े कंप्यूटर जनरेशन की तो उसमें बहुत से कमियां थी, बहुत से थे, लेकिन 5 जनरेशन में इसको डिवाइड किया गया है। ईच जनरेशन इज़ डिवाइड बाय अ टेक्नोलॉजी development that changes fundamentally how computer operate, leading to more compact, less expensive but more powerful, efficient and robust machine। तो क्या होता जा रहा है, टेक्नोलॉजी के डेवलपमेंट से चेंज होता चला जा रहा है कंप्यूटर। मतलब जैसे जैसे वो अपग्रेड होता चला जा रहा है तो उसमें कुछ कुछ टेक्नोलॉजी और अच्छी आने की वजह से हमारा जनरेशन टू जनरेशन और अच्छा हुआ। जैसे मोर कॉम्पैक्ट हो गया, बहुत ही एक्सपेंसिव नहीं रहा, पावरफुल होता चला गया और बहुत ही इफ़िशिएंट और रोबस्ट मशीन तो है ही। जैसे फर्स्ट जनरेशन में क्या था, फर्स्ट जनरेशन में हमारा कंप्यूटर आया था 1940 से लेकर 1956 तक, मतलब 16 ईयर में। ओके, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर हमारा चला था, जिसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता था। ये बहुत ही लार्ज साइज़ का था, जैसे वैक्यूम ट्यूब होता है उस तरीके का था, और ये बहुत ही ज़्यादा हीट भी जनरेट करता था। इसमें स्पेशल एयर कंडीशनिंग का
अरेंजमेंट लगाया गया था जिससे कि वो हीट जल्दी से बाहर निकले। ओके, ये बहुत ही स्लो चलता था, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बहुत कम थी। ये टुडे के कंपेयर करें, टुडे के कंप्यूटर से, मतलब आज के जनरेशन के कंप्यूटर से कंपेयर करें तो उसकी जो कैपेसिटी थी, स्टोरेज था उसका, वो बहुत ही कम था। ओके, इन दिस कंप्यूटर पंच कार्ड वॉज यूज टू एंटर डाटा इनटू द कंप्यूटर। इस कंप्यूटर में पंच कार्ड का यूज़ होता था। कोई भी डाटा हम लोग एंटर करते थे कंप्यूटर में तो पंच कार्ड का यूज़ करते थे, जो कि रेक्टेंगुलर होल रहता था, उसमें पंचिंग डिवाइस लगी होती थी। यूनिवैक आई वॉज द फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। जो यूनिवैक था वो फर्स्ट कॉमर्शियली यूज कंप्यूटर है जो कि अवेलेबल था, 1951 में बिल्ट हुआ था, जिसको रेमिंगटन ने बनाया था। रेमिंगटन रैंड कंपनी ने फर्स्ट कॉमर्शियली अवेलेबल कंप्यूटर। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी वो 2000 वर्ड थी। ये बहुत ही यूज़ किया था वो पेरोल फील्ड में, बिलिंग के और मैथमेटिकल कंप्यूटरिंग में इसका यूज़ किया जाता था। अब वहीं हम सेकेंड जनरेशन की बात करें तो सेकेंड जनरेशन हमारा आया 1956 से लेकर 1963 तक था सेकेंड जनरेशन का कंप्यूटर। ये कंप्यूटर वैक्यूम ट्यूब वेयर रिप्लेस्ड बाय ट्रांजैक्शन। उसको ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर दिया गया था, जिसको सेमीकंडक्टर से बनाया गया था, जिसको सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर कहा जाता है। इस ट्रांजिस्टर का जो यूज़ था वो हीट को कम करना था। जो कोई भी चीज़ परफॉर्म हो रही, कोई भी ऑपरेशन चल रहा है तो उसके दौरान जो हीट निकलती थी वो बहुत ही ज़्यादा थी, तो उसको रिड्यूस करने के लिए, उसको कम करने के लिए ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया, जिससे हीट क्या हुई, डिक्रीज़ हुई। इसकी साइज़ भी डिक्रीज़ हुई, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ी और ये बहुत ही लेस पावर में ऑपरेट करता था। और फर्स्ट जनरेशन के कंपैरिजन ये बहुत ही ज़्यादा तेज़ चलता था। ठीक है, इसमें मैग्नेटिक मीडिया का यूज़ किया था, बहुत ही ऑक्सिलरी स्टोरेज ऑफ डाटा था इसकी हाई लेवल लैंग्वेज थी, जैसे फॉर्टेन और कोबोल टाइप की लैंग्वेज का इसका यूज़ किया जाता था सेकेंड जनरेशन में। ओके, थर्ड जनरेशन 1964 से 1971 में आया। जो ये था ये 1964 में स्टार्ट हुआ। इनकॉर्पोरेशन ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट IC से बना था। IC इज़ मोनोलिथिक सर्किट कंप्राइजिंग अ सर्कुलेटरी इक्विवेलेंट टू 10 ऑफ ट्रांजिस्टर ऑन अ सिंगल चिप ऑफ सेमीकंडक्टर। इसमें सिंगल चिप थी सेमीकंडक्टर की, ये बहुत ही स्मॉल एरिया में आ गया था। इसमें एक्सटर्नल सर्किट कनेक्शन था कि आप एक्सटर्नली इसको कनेक्ट कर सकें। जो IBM की 360 सीरीज़ थी कंप्यूटर की, जनरेट हैज़ प्रोविज़न फॉर फैसिलिटिंग टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्रामिंग आल्सो। तो ये मतलब इसमें फैसिलिटीज़ और भी अच्छी थी। ये बहुत ही स्मॉल साइज़ का था, कॉस्ट इसकी एक्सपेंसिव नहीं थी, उतनी इफ़ेक्टिव नहीं थी। अगर हम सेकेंड जनरेशन से कंपेयर करें तो इसकी स्पीड भी बढ़ गई थी, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी बढ़ गई थी। मतलब इसमें फ्रेंडली पैकेज प्रोग्राम आ गया था, जैसे वर्ड प्रोसेसिंग और रिमोट टर्मिनल, इसको यूज़ किया जाता था रिज़ल्ट आपको देखने के लिए, तो जल्दी से आपको रिज़ल्ट दिख जाता था। फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से प्रेजेंट में भी अभी ये हो रहा है। ठीक है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर ये 1971 में आया। ये इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है। इसकी साइज़ जो हुई वो बहुत ही कम हो गई और ये लार्ज स्केल इंटीग्रेशन टेक्निक्स पे बेस्ड हैं। जो माइक्रो प्रोसेसर होता है, प्रोग्रामेबल IC फैब्रिकेटेड यूजिंग ILS
आई टेक्निक आर यूज इन दिस कंप्यूटर। जैसे माइक्रो कंप्यूटर को डेवलप किया गया माइक्रो प्रोसेसर से, विथ अदर चिप LIC का भी यूज़ किया गया। इसकी साइज़ को कम किया गया और इसकी स्पीड इंक्रीज़ की गई, इसकी स्टोरेज कैपेसिटी भी इंक्रीज़ की गई। और जो अभी रिसेंट डे पे जो टेक्निक का यूज़ हो रहा है वो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन पे बेस्ड यूज़ किया जा रहा है। ये टेक्निक स्टोरेज कैपेसिटी को भी बढ़ाती है और कैपेसिटी नहीं, स्पीड भी बहुत हाई होती है। अगर हम और अर्लियर कंप्यूटर से कंपेयर करें, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन या थर्ड जनरेशन, तो उससे इसकी स्पीड हाई होती है। अप्रॉक्स 100 मिलियन ऑपरेशन ये पर सेकेंड में कर लेता है। इसकी स्पीड से इम्प्लाइंग नंबर ऑफ माइक्रो प्रोसेसर, कॉन्सिक्वेंटली देयर कॉस्ट इज़ ऑल्सो वेरी हाई। इसकी कॉस्ट बहुत हाई नहीं थी। दीज आर नॉर्मली यूज्ड इन वेरी कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। तो इन जगहों पे इस कंप्यूटर का यूज़ किया जाता था। तो ऐसे ऐसे जगह पे इस जगह पे इसका यूज़ होता है। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर ये प्रेजेंट में यूज़ हो रहा है। जैसे कंप्यूटर डिवाइस विथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसमें और भी डेवलपमेंट हुए हैं। कुछ टेक्नोलॉजी इसमें बिगनिंग की इमर्ज हुई, जैसे वॉइस रिकग्निशन और रियलिटी मेड पॉसिबल बाय यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग और सुपरकंडक्टर लर्निंग टू द फ्यूचर। कंप्यूटर विल बी radically transformed again by the quantum computation, molecular and nano टेक्नोलॉजी पे बेस्ड है। इसका जो एसेंस है टेक्नोलॉजी का, ये क्रिएट मशीन विच कैन प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज पे रिस्पॉन्ड करता है। इसकी जो कैपेबिलिटी है टू लर्न एंड ऑर्गेनाइज देमसेल्फ, कि खुद से सीखे और अपने आप को ऑर्गेनाइज करे। अब आता है, अभी क्लासिफिकेशन जनरेशन का था, अब क्लासिफिकेशन बाय कैपेसिटी पे है। जनरेशन के बारे में अभी हम लोगों ने पढ़ा, अब क्लासिफिकेशन बाय कैपेसिटी के बारे में पढ़ना है कि कैपेसिटी के बेसिस पे कैसे क्लासीफाई हुआ था। तो कंप्यूटर कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी। कंप्यूटर कैपेसिटी इज़ currently measured by number of application can run, कि कितने नंबर ऑफ एप्लीकेशन उसमें चल रहे हैं। वॉल्यूम ऑफ डाटा इट कैन प्रोसेस। तो पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर लोवेस्ट लेवल कैपेसिटी होती है इसकी। ये सेमीकंडक्टर और फैब्रिकेटेड सिलिकॉन चिप से बना होता है। ये लार्ज स्केल का प्रोडक्शन ऑफ सिलिकॉन चिप बिगेन इन 1971। इसका ग्रेट यूज़ किया गया प्रोडक्शन में माइक्रो कंप्यूटर का। द माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम। जो माइक्रो कंप्यूटर है ये डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम की तरह है। इसको कंट्रोल किया जाता था स्टोर्ड प्रोग्राम, जो कि यूजर्स होता था माइक्रो प्रोसेसर का, और प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी रोम का, और रैंडम एक्सेस मेमोरी रैम का। अब मिनी कंप्यूटर ये 1960 में आया। इसकी डिमांड बढ़ी तो ये स्मॉलर स्टैंड में आने लगा, अलोन, अकेले ही मशीन। इसकी मैन्युफैक्चर ऑफ द मिनी कंप्यूटर टू हैंडल टास्क दैट लार्ज कंप्यूटर कुड नॉट परफॉर्म ऑटोमेटिकली नहीं परफॉर्म कर सकता था। मिनी कंप्यूटर सिस्टम से फास्टर ऑपरेटिंग इसका था। इसकी स्पीड, इसमें लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी थी माइक्रो कंप्यूटर से ज़्यादा मिनी कंप्यूटर में है। और ये टाइप्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है जो कि फ्लैक्सिबल है, एक्सपेंडेड है, और ये सारी ज़रूरतों को पूरा करता है जो हमें चाहिए।
मीडियम साइज़ कंप्यूटर ये फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड और है इसकी, लार्जर स्टोरेज कैपेसिटी भी है मिनी कंप्यूटर से ज़्यादा। ये सपोर्ट करता है लार्ज नंबर ऑफ हाई स्पीड इनपुट आउटपुट डिवाइस को। इसकी जो सेवरल डिस्क ड्राइव है ये यूज़ की जाती थी ऑनलाइन एक्सेस करने के लिए। जैसे लार्ज डाटा फाइल हुई तो ये डायरेक्ट ले लेती थी ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये मल्टी प्रोग्रामेबल भी है और वर्चुअल स्टोरेज भी है इसमें। जो लार्ज मीडियम साइज़ कंप्यूटर है ये सपोर्ट करता था मैनेज करने के लिए इंफॉर्मेशन सिस्टम के लिए। अब वहीं लार्ज कंप्यूटर की बात करें, लार्ज कंप्यूटर ये कंटेन फुल कंट्रोल सिस्टम विथ मिनिमल ऑपरेटर इंटरवेंशन। फुल कंट्रोल था और लार्ज कंप्यूटर सिस्टम रेंज फ्रॉम सिंगल प्रोसेसिंग कॉन्फ़िगरेशन टू नेशन वाइड कंप्यूटर बेस्ड नेटवर्क। इसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी थी ये रेंजिंग थी 512K टू 8192 बाइट्स। जो इसका इंटीग्रल ऑपरेटिंग स्पीड इसको मेज़र किया जाता था ये नैनो सेकेंड में, वेयर इज स्मॉल कंप्यूटर स्पीड इज मेजर्ड माइक्रो सेकेंड में। सुपर कंप्यूटर एक बिगेस्ट और फास्टर मशीन थी इस टाइम में। ये बिलियंस और ट्रिलियन ऑफ कैलकुलेशन कर लेती थी। इसको न्यूक्लियर वेपन डेवलपमेंट में यूज़ किया जाता था। एक्यूरेट वेदर फोरकास्टिंग में इसका यूज़ किया जाता है मतलब। और ये प्रोसेसर है जो फॉर लोकल कंप्यूटर एंड टाइम शेयरिंग नेटवर्क। जो सुपर कंप्यूटर है इसकी कैपेबिलिटी है फार बियॉन्ड एंड ट्रेडिशनल लार्ज स्केल सिस्टम। जिसकी स्पीड रेंज है वो 100 मिलियन इंस्ट्रक्शन पर सेकेंड है टू वेल ओवर 3 बिलियन। एग्जाम्पल ऑफ सुपर कंप्यूटर आर क्रे 2, क्रे XMP24, NEC 500। ओके, क्लासिफिकेशन बाय देयर बेसिक ऑपरेटिंग प्रिंसिपल। अगर ऑपरेटिंग प्रिंसिपल पे हम लोग देखें तो इसको क्लासिफाई किया गया है एनालॉग और डिजिटल और हाइब्रिड में, 3 इसमें। एनालॉग कंप्यूटर क्या होता है ये वेल नोन है कि 1940s में आया था। इसमें नंबर्स यूज़ किए जाते थे कैलकुलेशन करने के लिए। फिज़िकल क्वांटिटी जैसे इलेक्ट्रिकल वोल्टेज की हुआ। द पेंगुइन डिक्शनरी ऑफ कंप्यूटर 1970s। एनालॉग कंप्यूटर मस्ट बी एबल एक्सेप्ट इनपुट वेरी रेस्पेक्ट टाइम एंड डायरेक्टली अप्लाई इनपुट वेरियस डिवाइड विद इन कंप्यूटर्स परफॉर्म ऑपरेटिंग सिस्टम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन इंटीग्रेशन एंड फंक्शन जनरेशन। तो ये सारे परफॉर्मेंस कर लेती थी। ये जो कंप्यूटिंग यूनिट एनालॉग कंप्यूटर था ये बहुत ही इमीडिएटली रिस्पॉन्स करता था डिटेक्ट करने के लिए चेंजेस को। जो एनालॉग कंप्यूटर था वो एक्सेल इन सॉल्विंग डिफरेंशियल इक्वेशन फास्टर देन डिजिटल कंप्यूटर। फास्टर करता था डिजिटल कंप्यूटर के कंपेयर से। डिजिटल कंप्यूटर हमारे टुडे का डिजिटल कंप्यूटर है। टुडे जो कंप्यूटर आ रहा है आज जो कंप्यूटर बिक रहा है वो डिजिटली कंप्यूटर है। इसमें इंफॉर्मेशन जो डिस्क्रीटली एंड यूज बाइनरी 2 स्टेप सिस्टम जो कि रिप्रेजेंट करता है पीस ऑफ इंफॉर्मेशन सीरीज़ जैसे जीरोज़ और 1 के फॉर्म में ही वो जानता है। इसमें पॉकेट, वेबस्टर स्कूल एंड ऑफिस 1990s। सिंपली डिफाइंड डिजिटल कंप्यूटर कंप्यूटर यूजिंग अ नंबर इन कैलकुलेटिंग। डिजिटल कंप्यूटर मैनिपुलेट डाटा मोर इजली दैन एनालॉग कंप्यूटर। ये क्या करता है नंबर ऑफ कैलकुलेटिंग में यूज़ किया जाता है और ये जो डाटा लेता है बहुत ही ईज़िली ले लेता है अगर कंपेयर करें एनालॉग कंप्यूटर से, तो बहुत ही जल्दी हमें आउटपुट देता है। इसकी डिज़ाइन न्यूमेरिकली फॉर्म सर्किट परफॉर्म मैथमेटिकल ऑपरेशन भी कर लेती है, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीज़न हो डायरेक्टली। और आप इसमें इंफॉर्मेशन का भी यूज़ करें इसका एग्जैक्टली कॉपीड टू मेक एग्जैक्ट कॉपी ऑफ एनालॉग इंफॉर्मेशन। हाइब्रिड कंप्यूटर आर द मशीन कैन वर्क बोथ एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर। ये दोनों का काम कर लेती है। सम कंप्यूटर आर यूज्ड इन मेडिकल एंड सर्जरी।
जो कि मेडिकल और सर्जरी के लिए यूज़ किया जाता था। तो आपका चैप्टर रिवाइज हो गया। अब एक्सरसाइज रिवाइज कर लेते हैं। राइट ट्रू फॉल्स ट्रू। हार्वर्ड मार्क्स आई वॉज द फर्स्ट कमर्शली अवेलेबल कंप्यूटर। हाँ, इन्हीं ने बताया था। यूनिवैक आई हैड स्टोरेज कैपेसिटी ऑफ अबाउट 2000 वर्ड। फॉल्स, इतना नहीं था। फोर्टेन एंड कोबोल वर द लैंग्वेज यूज्ड इन सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर। ट्रू, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में इसी लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। IBM 180 series computer in third generation had provision facilitating time sharing and menu multi-program. Also false. नहीं. Microcomputer were developed by combining microprocessor with LSI chip. हाँ, माइक्रोकम्प्यूटर जब डेवलप किया गया था तो उसमें LIC चिप्स का भी यूज़ किया गया था, लार्ज स्केल। कंप्यूटर डिवाइस विथ ओरिजिनल इंटेलिजेंस एंड स्टिल इन डेवलपमेंट। फॉल्स, ऐसा नहीं है। फिलिंग द ब्लैंक्स यूजिंग द गिवन वर्ड। फर्स्ट, द डैश हैज़ द लोवेस्ट लेवल कैपेसिटी। किसकी लोवेस्ट होती है? माइक्रो कंप्यूटर की। द माइक्रो कंप्यूटर इज़ अ डैश कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल बाय ए स्टोर प्रोग्राम। डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम कंट्रोल करता। मिनी कंप्यूटर सिस्टम प्रोवाइड फास्टर ऑपरेटिंग स्पीड एंड लार्जर डैश कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी लार्ज होती है। द डैश आर द बिगेस्ट एंड फास्टेस्ट मशीन टुडे। कौन सी है? सुपर कंप्यूटर। डैश कंप्यूटर आर वेल नोन इन 1940s। एनालॉग कंप्यूटर है तो ना। डैश कंप्यूटर कैन वर्क एज बोथ एनालॉग और डिजिटल। कौन सा कंप्यूटर? भी लास्ट में पढ़ा है, हाइब्रिड कंप्यूटर। टिक द करेक्ट आंसर दैट देयर आर डैश डेफिनेबल जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। कौन सी डेफिनेबल है? 3। The first generation computer were extremely large in size with dash vacuum tube na. Dash media was being used as a auxiliary storage of data in second generation computer. कौन सी? magnetic media. The third generation computer started in dash with incorporation of one word integrated circuit in the circuitry. कब आया था? 1964 से। डैश टेक्निक आर यूज इन फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर। कौन सी टेक्निक की गई थी? VLSI। डैश इज अ रियलिटी मेड पॉसिबल बाय यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर AI का यूज़ किया गया था, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। डिस्क्राइब अबाउट फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बताया था क्या था, तो वही आपको लिखना है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये मैन्युफैक्चर किया गया था 1940 से 56 तक, तब इसको फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर कहा गया था। वैक्यूम ट्यूब के सर्किट पे जनरेट होता था, मतलब वैक्यूम ट्यूब की तरह बना था, जिस मतलब उसकी साइज़, और जनरेट करता था बहुत हीट। इसमें एयर कंडीशनिंग का यूज़ किया गया था जिससे कि वो हीट हटा सकें, कम कर सकें। डिस्क्राइब अबाउट थर्ड जनरेशन कंप्यूटर। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर क्या होता है? थर्ड जनरेशन कंप्यूटर ये स्टार्टेड हुआ था 1964 में, जिसको इंटीग्रेटेड सर्किट पे बेस्ड था, और ये IBM की 360 सीरीज़ पे कंप्यूटर जनरेशन प्रोविजन फॉर फैसिलिटिंग टाइम शेयरिंग एंड मल्टी प्रोग्राम ऑल्सो। डिस्क्राइब अबाउट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर। फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर हमारी कंप्यूटर डिवाइस थी जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे बेस्ड थी। इसका डेवलपमेंट सम टेक्नोलॉजी बिगनिंग से ही इमर्ज कर दिया गया था इसको बनाने के लिए ही, और उसके बाद ये रियलिटी में बहुत ही मोर मेड पॉसिबल बाय यूजिंग पैरेलल प्रोसेसिंग एंड सुपर कंडक्टर। ये फ्यूचर में रेडिकली ट्रांसफर क्वांटम
कंप्यूटेशन मॉलिकुलर नैनो टेक्नोलॉजी पे था, जिसका एसेंस था 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी अल्टीमेटली क्रिएट मशीन विद अ प्रोसेस रिस्पॉन्ड नेचुरल लैंग्वेज पे। ऑर्गेनाइज देमसेल्फ। डिस्क्राइब अबाउट डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर हमारा क्या था? डिजिटल कंप्यूटर आज की जनरेशन का कंप्यूटर है जो कि इंफॉर्मेशन को बाइनरी उसमें सेलेक्ट करता है, जो रिप्रेजेंट करता है इंफॉर्मेशन, वो ज़ीरोस और 1 की फॉर्म में उसको समझता है। ये यूज़ हो रहा है आज के उसमें, जिसको नंबर ऑफ़ कैलकुलेटिंग में यूज़ किया जा रहा है। बहुत ही मैनिपुलेट है एनालॉग कंप्यूटर। बट नेक्स्ट है डिस्क्राइब अबाउट द हाइब्रिड कंप्यूटर। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है? ये ऐसी मशीन है जो कि दोनों का वर्क कर लेती है, एनालॉग हो या डिजिटल। ये मेडिकल और सर्जरी के फील्ड में यूज़ किया जाता है। सो आपका चैप्टर फिनिश हो गया है। आप लोग अच्छे से इस चैप्टर को लर्न करिए और उसके बाद कल आपका टेस्ट होगा, अच्छे से टेस्ट दीजिए। ओके, थैंक यू।